अनुपमा और राही के रिश्ते की कड़वाहट अब बन चुकी है जंग का मैदान। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में अब जो होने जा रहा है वो दिल दहला देने वाला है। एक मां और बेटी के रिश्ते में जो दरार पड़ी थी वो अब खुलकर दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। मंदिर में अनुपमा की मौजूदगी ने जैसे राही के सीने में आग लगा दी हो। राही, जो कभी अपनी मां की गोद में सुकून पाती थी, आज उसी मां के सामने खड़ी होकर अपशब्द कहने से भी नहीं चूकती। उसकी जुबान झर उगलती है। अनुपमा जोशी, तुम इतनी नीच हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये शब्द एक बेटी की जुबान से सुनना किसी भी मां के लिए मौत के बराबर होते हैं। अनुपमा की चुप्पी नहीं, अब जवाब देती मां का नया रूप। लेकिन अब अनुपमा वो नहीं रही जो चुपचाप सब सुनकर सह ले। उसने राही को मंदिर में ही दो टूक कह दिया। कम से कम यहां तो शांति रख, ये मंदिर है। अनुपमा की आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। वो जान चुकी है कि राही को जवाब देना ही होगा, वरना ये जहर फैलता ही जाएगा। राही की नफरत ने अब हदें पार कर दी हैं। वो कहती है, मैं आपसे सिर्फ नफरत करती हूं क्योंकि आपने मेरी फैमिली की खुशियां खा लीं। ये सुनकर प्रेम का पारा चढ़ता है और वह राही को डांटते हुए कहता है, पागल हो चुकी हो तुम। तुम्हें अब कोई हक नहीं बनता इस तरह की बातें करने का। ख्याति और मोटीबा की शर्मनाक बातें, वहीं ख्याति और मोटीबा की बातें सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। ख्याति कहती है, एक औरत जो अपनी ही औलाद का सुख खा जाए उसे चैन कैसे मिलेगा? वहीं मोटीबा, जिनसे समझदारी की उम्मीद थी, वो भी कहती हैं, अनुपमा को शर्म नहीं आती, अपनी ही बेटी से मुकाबला करने आ गई। एक तरफ वो मां जो अपनी टीम के लिए खड़ी है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसकी मेहनत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अनुपमा का जवाब, अब मां भी चुप नहीं रहेगी। लेकिन अनुपमा अब चुप नहीं रहने वाली। उसने सबके सामने साफ कहा, आप लोग जो सोचते हैं सोचिए, लेकिन मैं ये कंपटीशन नहीं छोड़ सकती। ये मेरी टीम की मेहनत है, मेरी भारतीय की जिंदगी का सवाल है। ये वही अनुपमा है जो अब सिर्फ मां नहीं, एक योद्धा बन चुकी है। वह अब हर अपमान का जवाब देगी, वो भी अपनी शांति और गरिमा के साथ। गुरु मनोहर से भी टूटा भरोसा इतना ही नहीं, अनुपमा का मन अब अपने गुरु मनोहर से भी डोलने लगा है। जब गुरुजी ने उसे ताना मारा तो अनुपमा ने बिना डरे जवाब दिया, अगर आप मेरे गुरु नहीं होते तो मैं आपको बताती कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। एक औरत, एक मां और अब एक साधिका की तरह अनुपमा ने यह साबित कर दिया कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। अनुपमा का करारा जवाब, कला की इज्जत करो। राही के व्यवहार से आहत अनुपमा ने फिर कह दिया, कम से कम तू अपनी मां की इज्जत नहीं करती, अपनी कला की तो इज्जत कर। जिस कला से तूने अपना नाम बनाया, क्या उसका कोई मोल नहीं? अनुपमा की बातें केवल ताने नहीं हैं, वो राही को आईना दिखा रही है। एक ऐसा आईना जिसमें उसके अंदर की सच्चाई साफ नजर आती है। अब बात कंपटीशन की नहीं, आत्मसम्मान की है। अनुपमा ने खुलकर कह दिया, मैं इस कंपटीशन में केवल तुझे हराने के लिए नहीं आई। मैं अपनी टीम, अपने बच्चों और अपनी आत्मा के लिए यहां हूं। तू जो चाहे कर ले राही, मैं पीछे हटने वाली नहीं। उसकी आंखों में जुनून था और उसके लफ्जों में एक ऐसी ताकत जो किसी को भी हिला दे। प्रेम का फट पड़ा गुस्सा, बेटी या नफरत की मूरत। प्रेम भी अब थक चुका है राही की हरकतों से। वह कहता है, इस लड़की ने मुझे कभी पिता माना ही नहीं, अब मैं भी इसे बेटी मानने से इनकार करता हूं। उसने साफ कह दिया कि राही अब केवल नफरत करने वाली एक लड़की है जो अपने जीवन में कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकती, क्योंकि वो अपनी ही मां और गुरु का सम्मान नहीं करती। राही की जीत होगी या अनुपमा की आत्मा की आवाज? अब सवाल यही है, क्या राही अपनी नफरत से जीत पाएगी या अनुपमा अपनी सच्चाई, मेहनत और सम्मान से कंपटीशन ही नहीं, दिल भी जीत जाएगी? दोस्तों, जिस तरह से कहानी ने करवट ली है, अब हर एपिसोड एक तूफान लेकर आएगा। क्या राही कभी समझ पाएगी मां की ममता को? क्या वो कभी खुद से सवाल करेगी कि उसने एक मां के दिल को कितनी बार रौंदा? आने वाले एपिसोड में देखना ना भूलें। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या डीजे, भारती और गुरु मनोहर देंगे अनुपमा का साथ, या फिर राही की नफरत और मनगढ़ंत कहानियों के आगे सबका भरोसा डोल जाएगा? क्या अनुपमा की तपस्या और मेहनत रंग लाएगी?
क्या प्रेम और अनुपमा फिर से साथ आकर राही को सच्चाई का रास्ता दिखा पाएंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट करें और जुड़े रहें। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है इस तूफानी ड्रामे पर? क्या राही को कोई सजा मिलनी चाहिए? क्या अनुपमा को अब अपनी बेटी से पूरी तरह नाता तोड़ देना चाहिए? क्या एक मां के आत्मसम्मान की ये लड़ाई उसकी सबसे बड़ी जीत बन पाएगी? हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।